तो हेलो दोस्तों, तो चलिए स्वागत है आप सभी छात्र एवं छात्राओं, भाई एवं बहनों, दादा एवं दादियों, चाचा एवं चाचे, मौसा एवं मौसी, सबको मैं स्वागत करता हूं आपका ही परिवार जिसका नाम है PRP स्टडी। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन में ऑल कर दीजिए, जिससे क्या होगा, यहाँ वीडियो अपलोड होगा और आपको समय पर मिलता रहे। मैं फिर से बिहार बोर्ड का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर। उम्मीद करता हूं कि पहले जो वीडियो देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा और प्यारा आपको लग रहा होगा। समय को बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं बोर्ड की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग, दंत विशेषज्ञ मतलब दांत का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, दांत का ही दांत देखने वाला डॉक्टर, जो किसी का कीड़ा लग गया, किसी का पैरिया हो गया, किसी का खून आ रहा है, किसी को खट्टा मीठा खाने कनकनी लग रहा है, गर्म खाने से कनकनी, आइसक्रीम खाने से कनकनी लग रहा है, तो वैसा जी को भौजी को कहो कि ठंडा गर्म ना खिलाएंगे, क्योंकि भौजी तो खिया के दांत खराब कर दिले बाड़ी थोड़ा सा, समझ लो कि ना। भौजी को तो बर्दाश्त करी, आज भर ढील दी। आइए, दंत विशेषज्ञ यानी दांत का डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, नहीं मरीज है जिसमें हमको दांत में दर्द है तो डॉक्टर ऐसे घुस में थोड़ी जाएगा, मुंह में घुस थोड़ी जाएगा, इसलिए दांत में एगो ऐसा टाइप का रहता है, उसमें ऐसे लगल रहता है, उसी को घुसा के आपको देखता है बड़ा प्रतिबिंब। तो कौन सा दर्पण रहता है दांत का डॉक्टर, कौन सा दर्पण उपयोग, समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो दांत का डॉक्टर उपयोग करता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल। दांत का डॉक्टर हजामत हो, दाढ़ी बनाना हो, गाड़ी की हेडलाइट में हो, सौर कुकर में हो, सौर भट्टी में हो, सब जगह अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है ना। लिख लो, दाढ़ी बनाने यानी शेविंग में, हजामत बनाने में, सौर कुकर में, सौर भट्टी में, दांत के डॉक्टर के द्वारा, ठीक है ना, सौर कुकर में, गाड़ी के हेडलाइट में, इस सब जगह अवतल दर्पण का उपयोग होला। तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, बताइए बताइए। चलिए आगे बढ़े। दांत का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर और मेरी डॉक्टर डॉक्टर, आइए देखिए क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन है लेंस जो अपसारी लेंस कहलाता है, कौन सा लेंस, अपसारी लेंस। आइए, तो लेंस दो तरह का होला, लेंस क्या तरह का, दो। एक होता है उत्तल लेंस, लिखते चलना बउआ, अरे मेरे प्यारे एवं लल्ले, मेरे रसगुल्ला, मेरे रसगुल्ला, रसगुल्ला बाबू, लिखते चलो। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस। लेंस दो तरह का, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। ये आपका डायग्राम रहा उत्तल लेंस का, ये रहा अवतल लेंस। ऐसे आपको दिखता है उत्तल लेंस, ऐसे दिखता है अवतल लेंस, ठीक है। तो कौन सा लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, VVI प्रश्न, VVI, समझे, VVI VIP की तरफ। आइए देखिए, तो इससे जो प्रकाश जाएगा, ऐसे प्रकाश गया, ऐसे गया, ऐसे घुसा, ऐसे घुसा, जो प्रकाश से घुसेगा तो निकलेगा, यहाँ एक जगह जमा हो जाता है, यहाँ क्या हुआ, जमा हो रहा है। जब प्रकाश परावर्तन करे एक जगह जमा हो जाए, तो जमा हो जाए तो अभिसारी लेंस, तो ये कौन लेंस हो गया, अभिसारी, अभिसारी लेंस, ठीक है। एक जगह प्रकाश जाके जमा हो गया घुसने के बाद, तो हो गया अभिसारी। अब देखो ऐसा ही है, ऐसे प्रकाश आया, ऐसे प्रकाश आया, ऐसे प्रकाश आया, ऐसे लाइट आया, मतलब लाइट ये ऐसे छितरा जाता है, ऐसे छितरा जाता है, ऐसे छितरा जाता है, ऐसे छितरा, तो छितरा जा रहा है यानी भितरा जा रहा है, इसलिए ज्यादा छितराइए इतराइए नहीं, ना तो भितरा जाइएगा, ध्यान रखिए। आइए, तो ऐसे छितरा रहा है, तो छितराएगा तो इसको कहेंगे अपसारी लेंस। कौन सा लेंस, अपसारी लेंस। बहुआ समझ गए, लेंस में घुसेगा एक जगह जमा होगा तो अभिसारी लेंस,
लेंस में घुसा, छितरा गया इन्हें उन्हें, तो अपसारी लेंस। तो आप बता दीजिए, अब कमेंट करके बताइए कौन लेंस है। तो कौन सा लेंस अपसारी है? तो दिख रहा है कि अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल। अब उपयोग जानिए इसका उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि को दूर करने में, निकट दृष्टि, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस उपयोग करेंगे। दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो उत्तल लेंस। याद रखिए, दूर दृष्टि दोष आंख बीमारी हो तो उत्तल लेंस से ठीक करेंगे, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस से ठीक करेंगे। ठीक है ना। अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों रहे तो जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है ना, याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस से ठीक करेंगे, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस है, जरा दृष्टि दोष में अवतल उत्तल द्विफोक्सी लेंस। क्या कहते हैं? द्विफोक्सी लेंस। श्योर करते हैं क्या आप लिख लिए होंगे? लिख लिए हैं? वाओ, वेरी गुड। वाओ मेरे रसगुल्ले, ओ मेरी करेजे की टुकड़ी, ओ मेरे रसगुल्ले, ओ माय गॉड, आपने लिख लिया। कितने होशियार हो, स्क्रीनशॉट भी मार लो। मारो ना, अरे मारो बउआ, मार मार मार। तुम तो ठहरे परदेसी, पल पला के नहीं जाओगे। आहा आहा आहा। आई आई आई, थर्ड वन। पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है? यानी पुतली है तो पुतली कंट्रोल कौन कर रहा है? जैसे तुम्हारा भैया को कंट्रोल कौन कर रहा है? भौजी, क्योंकि सब रिमोट कंट्रोल भौजी है बारी। जैसे जैसे भौजी बोली भैया के हग तो हग, मुत तो मुत, न तो बोली हगबे तो हग लगने के, मुतबे तो मारबो। जैसे भौजी कहिए वैसे भैया सुनिए। समझ में आवता? सही बोला था, नहीं तो लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर। पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है? कंट्रोल। पुतली को कौन कंट्रोल करेगा? कौन कंट्रोल, कौन कंट्रोल करता है? पश्चमावी पेशियां, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना? तो परितारिका कौन करता है? परितारिका। पुतली को साइज को नियंत्रण करना है तो कौन करेगा? परितारिका। इसी को आइरिस भी करते हैं। ठीक है, परितारिका को क्या कहते हैं? आइरिस। तो पुतली को कंट्रोल कौन करता है? परितारिका या आइरिस। आसान था कि नहीं? अब देखो, जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आंख में आपको देख रहे हैं, हम इसी टुकुर 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 देख रहे हैं, तो आपका जो देख रहे हो प्रतिबिंब आंख में बनता है। जाके फोटो बनता है, तो फोटो कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल, रेटिना या दृष्टि पटल पर। ठीक है। नेत्र लेंस, हमारा आंख में कौन लेंस होता है? आंख में उत्तल लेंस होता है। घुसता कि नहीं खे, धीरे धीरे घुसे जबरदस्त करके। आंख में कौन लेंस? उत्तल लेंस। हमारा आंख में प्रतिबिंब या फोटो कहाँ बनता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल पर। पुतली को कौन कंट्रोल करता है? परितारिका या आइरिस। समझ में आया? लाइक दबाओ, कमेंट लिखाओ, देन सब्सक्राइब कराओ, बेल आइकन पर ऑल पे करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोल दो न जरा, डाउट क्या है बचा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। मैं किसी, कोई भी डाउट है तो बोलो हमसे, मैं किसी को नहीं कहूंगा, बस आपको बताऊंगा। आइए, किस दृष्टि दोष को अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंसों से, देखो बोला कौन दृष्टि दोष है जिसको अवतल और उत्तल लेंस दोनों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। यानी कौन दृष्टि दोष है जिसमें अवतल तो दोनों लेंस, दो गो लेंस है, दो गो लेंस हो गया तो दो को फोकस होगा, तो इसलिए कहते हैं द्विफोक्सी। चश्मा में दो गो लेंस लगाए तो द्विफोक्सी, दो गो लेंस हो गया तो द्विफोक्सी लेंस। तो कौन ऐसा दृष्टि दोष यानी कौन आंख में ऐसा बीमारी हो जाता है जिसमें दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है? बताइए, कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करो मेरे राजा, मेरे बउआ रसगुल्ला। आई तो भैया देखिए, ये चश्मा है,
ठीक है, ये चश्मा बन गया। चश्मा में देखिए ऊपर रहेगा, ऊपर में रहेगा अवतल, अवतल अवतल लेंस, ठीक है, और नीचवा में रहेगा उत्तल लेंस। तो दो को लेंस हो गया, ऊपर अवतल नीचे उत्तल, इसमें भी उसी रहेगा, ऊपर अवतल नीचे उत्तल, दो को लेंस, तो दो को लेंस है तो दो का फोकस हो गया, तो द्विफोक्सी लेंस इसे कहते हैं। तो ऐसा यदि आप में हो जाए, दो को लेंस लगाना पड़े आंख के चश्मा में, तो आपको हो गया है भैया जरा दृष्टि दोष। द्विफोक्सी लेंस किसको ठीक करते हैं? जरा दृष्टि दोष को। किसको? जरा द्विफोक्सी लेंस, क्या? द्विफोक्सी लेंस से किसको ठीक करते? जरा दृष्टि दोष, जिसमें अवतल रहता है और उत्तल, ऊपर में अवतल रहेगा, नीचे में उत्तल रहेगा। निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस है, अवतल लेंस। अरे लल्ला मेरे रसगुल्ला, मेरे बाबू, मेरे सोना, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष, आंख में बीमारी हो तो अवतल लेंस से। दीर्घ या इसी को दूर कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को ही दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। दीर्घ बोले या दूर बोले, इसको ठीक करेंगे उत्तल लेंस से, ठीक है, उत्तल लेंस, चुत्तर लेंस नहीं, उत्तल लेंस। फिर से एकदम आराम से लहे लहे समझो। अब मोतियाबिंद है तो ऑपरेशन करो, ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन करके ऊपर से झिल्ली हटा देता है, ठीक है, ऊपर वाला परत खराब हो जाता है उसका काम एकदम हीरो के स्टाइल में। बुढ़ा बुढ़िया को एकदम ठंडा के दिन में एकदम कड़िया कड़िया चश्मा लगा के डंडा लेके घूमता हीरो के स्टाइल। वो हीरो के स्टाइल में मोतियाबिंद आंख में हो गया था तो ऑपरेशन कराया, तो ऊपर वाला परत हटा के नया लेंस लगा दिया, ऊपर वालापन धुंधला हो जाता है या दूधिया हो जाता है, उसको हटा देता है, लगाता है। बुढ़ा बुढ़िया एकदम चश्मा पहन गए, मैं तो हीरो बन गया, मैं तो हीरो बन गया। आइए फिर से, तो निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस से ठीक करेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष को ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं, इसको उत्तल लेंस से ठीक करेंगे। जरा दृष्टि दोष है, इसको द्विफोक्सी लेंस कहेंगे, जिसमें ऊपर में रहेगा अवतल लेंस, नीचे में रहेगा उत्तल लेंस। मोतियाबिंद तो ऑपरेशन कर देंगे, ठीक हो जाएगा। लगा? अच्छा लगा, लगा 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 लगा, तो जाओ लोटा उठाओ करके आओ, जाओ जाओ जाओ। लग गया तो लोटा उठाओ, खेत में जाओ करके आओ। आइए नेक्स्ट 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 वन ईच। नेक्स्ट मेरे बउआ, मेरे रसगुल्ला, मेरे सोना, मेरे मोना, मेरे बाबू, आओ आओ आओ, ओ गॉड ओ गॉड। आइए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बोला कि एक अवतल दर्पण है, बीम मतलब होता है कोई वस्तु, बीम मतलब वस्तु। तो एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम यानी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी पर्दा पर प्राप्त कर रहे हैं, अवतल दर्पण लगा के पर्दा पर प्राप्त कर रहे हैं, फोटो पर्दा पर बन रहा है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, यानी एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और पर्दा पर हम उसका प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं, यानी फोटो प्राप्त कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा? पर्दा के बीच का डिस्टेंस, अवतल दर्पण का बीच का डिस्टेंस, लंफन देवानंद। आइए क्या होगा? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा बनाना है। तो दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी क्या है? सही होना चाहिए दूरी, यानी ये भी सही ऑप्शन है। दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी ये भी होना चाहिए, दोनों को ध्यान में रखेंगे तभी ये पर्दा पर अच्छा से प्रतिबिंब बनेगा। इन दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी ठीक है कि नहीं? दर्पण और बीम यानी वस्तु के बीच का दूरी ठीक है कि नहीं? ठीक ठाक से रखिएगा तभी ये होगा। तो यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सी सही होगा, दोनों सही है। समझ में आ रहा है? अरे मेरी बाबू समझ में आ रहा है, आ रहा है। मुन्ना मुन्नी, मुन्नी है मुनिया, आपको भी आ रहा है? मुन्नमा कहता आ रहा है समझ में, मुनिया क्या आता है कि नहीं पता नहीं। चलो चलो, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने मिले। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, शब्दकोश बोले तो डिक्शनरी, ठीक है। शब्दकोश बोले तो क्या होगा? डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे? डिक्शनरी है छोटा छोटा, उसको आपको पढ़ने
मम्मी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग क्या कहेंगे, या हम लोग को उम्र का लड़का, भाभी जी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, देखे ना क्या हुआ। भाभी कहेगा भाग देवर छेनड़वा, इससे कहे करते लाइए ना, हम बता देते हैं का लिखा। आई तो शब्दों को, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करें। छोटा छोटा अक्षर को पढ़ना है तो निकट में देख रहे हैं, तो निकट वाला दिखाई नहीं दे रहा है, दूर वाला दिखाई दे रहा है। निकट नजदीक वाला दिखाई नहीं दे रहा है, दूर वाला दिखाई दे रहा है। नजदीक वाला दिखाई नहीं दे रहा है, दूर वाला दिखाई, नजदीक वाला नहीं दिखाई दे रहा है, दूर वाला दिखाई दे रहा है, हो गया दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में होता है, देखिए आपको यदि दूर दृष्टि दोष हो गया है तो आपको दूर वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई अच्छा से देगा। समझ में है कि नहीं। दूर दृष्टि दोष, आपका आंख में बीमारी हो गया तो दूर वाला हम साफ साफ ऐसे देखिएगा तो हम कपड़ा फाड़ के अंदर देख लीजिएगा, दिखाई देगा। निकट वाला आपको निकट वाला नहीं दिखाई देगा। दूरदृष्टि दोस्तों तो दूर वाला हम साफ साफ दिखाई देगा, तन को लिबिर लिबिर नहीं होगा, और निकट वाला में लिबिर लिबिर हो जाएगी। तो ये हो गया दूरदृष्टि दोष। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट, तो निकट वाला दिखाई देगा साफ साफ, निकट वाला दिखाई देगा और दूर वाला दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि तो दूर, निकट वाला आपको अच्छा से दिखाई देगा, एमएस बढ़िया रहा कि होठ से गाल जैसे, और दूर वाला आपको लिबिर लिबिर कर, कौन बड़े रे लाल मोहन आने रे, हमारा पैकेट में लैट्रिन हो गई बारी, लटवा में पनिया लाने रे, अरे है लटवा में पनिया लाओ बउआ, ऐसे करिए। तो दूर दृष्टि तो दूर वाला दिखाई देगा, निकट वाला नहीं दिखाई देगा। निकट दृष्टि तो निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला नहीं दिखाई देगा। तो सबको छोटा यानी निकट पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, दूर वाला दिखाई दे रहा है, तो कौन दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष। तो देखिए 5 यूनिट फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, हाँ यही आंसर होगा। देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, मेरे रसगुल्ला, मेरे छुहारा, मेरे किशमिश, मेरे अंगूर, मेरे समोसा, देखो समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, आप बीच बीच में पढ़ाई को भी घुसा दीजिए। आइए, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक, आइए आइए, बार बार आ रहा है, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है मेरे बाबू, रसगुल्ला, समोसा, छुआरा, किशमिश सब। आओ, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है, पूरा विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है, आइए बता देते। वोल्ट, विभव, बोले विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर कैसा मात्रक क्या, तो वोल्ट, वोल्ट प्रतिकूलाम, ओम प्रतिरोध का, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, एम्पियर विद्युत धारा या धारा रहता भी विद्युत धारा, बीच में हो रहा है आरा। आइए, तो भैया विभव कैसा मात्रक वोल्ट, विभवांतर कैसा मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम, विद्युत धारा कैसा मात्रक एम्पियर। आवेश का भी लिखिए लो, आवेश का ऐसा मात्रक, आवेश किसका, सॉरी कूलाम, आवेश का कूलाम, 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 ठीक है, आवेश का कूलाम, ओम, प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारा के एम्पियर, विभव या विभवांतर के वोल्ट। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करो ना जी, कहे से करा, लगन के दिन ब्याह करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ब्याह करा देंगे, टेंशन नहीं लेना, सब पढ़ो मन से खाली बस। टेंशन को दीजिए पेंशन, आई हमारे साथ जुड़ी। लघु पथन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है, बताइए अंश, जल्दी बताओ, पढ़ो, समय देते हैं इसीलिए कि आप कमेंट करके बताइए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्या वो सही और क्या वो गलत। तो लघु पथन इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट,
के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, यानी जब शॉर्ट सर्किट लगेगा तब तार में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट लग गया, दूगो तार, प्लस वाला माइनस वाला, तो उसको उदासीन और विद्युत में, उसी को बोलते हैं उदासीन या विद्युत में, यानी प्लस वाला माइनस जब चिपक जाएगा तो इसी को लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रतिरोध शून्य हो जाता है, प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। जब लघु पतन या शॉर्ट सर्किट होगा तो प्रतिरोध का मान शून्य यानी 0 हो जाएगा, और धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा। क्या समझे, लघु पतन या शॉर्ट सर्किट आपस में प्लस वाला तारा माइनस वाला चिपक गया तब प्रतिरोध 0 हो जाएगा, प्रतिरोध 0 रोकना रहेगा, आगे से बढ़ना ही नहीं देगा करंट को, और धारा का मान बहुत बड़ा, प्रतिरोध रोक दिया, रोक रहे हैं, बढ़ने देता है, जो धारा का करंट बहुत जमा हो जाएगा तो प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा, धारा का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आइए, लघु पतन या शॉर्ट सर्किट के समय बड़ी पथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं रहता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे दोस्त? कैमरावा डीवी डब्ल्यू बतिया रहा है, कैमरावा डीवी डब्ल्यू बतिया रहा है, डिंग पैतरा बतियाता है, कुछ आएगा, ये भी लिखता है कुछ आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, आपका आना, दिल धड़काना, मुंह दिखा के चले जाना, ऐसा प्यार किया रे। आओ, पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेश पश्चिम जा रहा है, इधर जा रहा है, पश्चिम के तरफ जा रहा है, तो इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, पश्चिम के तरफ जा रहा है, इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, जा रहा है अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रेक्षित, यानी ये जा रहा इधर तो उत्तर की ओर ढकेल दे रहा, इधर ढकेल दे रहा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, तो देखो ई एन्ने में जा रहा था, ढकेल एन्ने में रहा था, तो चुंबक ऊपर में है लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र कहां लगेगा, ऊपर में है, ऊपर ऊपर लगेगा, तो ऊपर लगेगा तो ऊपर को ऊपरी मुखी कहते हैं, ठीक है, ऊपरी मुखी, तो ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं नहीं। ओहो, मजा आ गया, मजा आ रहा है तो कमेंट करिए। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है, तांबा का तार है, मान लीजिए ऐसा ऐसा, ये तांबा का तार है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बड़ा तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति यानी घूम रहा है, तो इस कुंडली में प्रेरित धारा विद्युत धारा की दिशा कितने परिवर्तन, परिवर्तन मतलब होता है कितना चक्कर, अरे सौतिनिया के चक्कर में देवरू दुबर भइला, रजऊ मीठा भइला हो। आइए, तो भर रहा सिंपल सा है, मान लीजिए कि भैया भैया मेरे भाई, मान लीजिए ये आयताकार कुंडली है, इसमें देखिए ऐसे है, जैसे ही आधा घूमेगा तब विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगा, आधा घूमेगा विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगा, आधा घूमेगा विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अर्ध घूर्णन के बाद यानी आधा घूमने के बाद दिशा क्या होगा, बदल जाएगा, आधा घूमने के बाद दिशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उम्मीद करते कि आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आधा घूमिए नहीं, पूरा घूम के वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जोर से कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। दूसरा वीडियो में अवश्य मिलेंगे।